कहा तो वहां पुट पुट कर रखे हो। चलो देखो भाई, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि कौन से बल्ब हमारे ज्यादा चमक रहे थे, कौन से बल्ब कम चमक रहे थे, है ना, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जो कम वाट वाला होता है वो ज्यादा चमकता है और जो समांतर क्रम में कम वाट वाला होता है वो कम चमकता है। ऐसे हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों क्या पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसको समझते हैं। जब हमारी कोई मोटर होती है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं हमारे, जो जिसमें प्रतिरोध पाया जाता है, वो करता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बल्ब है और ये बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। तो करता क्या है, अब मान लो कि यहां से इस प्रतिरोध से हमें आवेश को गुजारना है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि बैटरी का क्या काम होता है, बैटरी का काम क्या होता है, आवेश को आगे बढ़ाना, आवेश को धक्का देना, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, है ना, परिपथ में गति कराना, ठीक है ना। तो आवेश हमारा जो गति कर रहा है ये क्या कर रहा होगा, इसकी ऊर्जा ले रहा होगा। तो वही हम लोगों ने कल डिफरेंशियल लिखा था कि किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, समझ में आ रहा है ना, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा माने ये जितना खाएगा, इसकी ऊर्जा जितनी ये खा रहा है, इसकी ऊर्जा जितनी खा रहा है वो क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। बात समझ आया। ऐसे हम लोग जब कोई मोटर चलाते हैं तो हमारी जो बिजली होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, मोटर में आवेश को दौड़ाया जाता है और वो आवेश क्या करते हैं, बिजली को खाते हैं। जब बिजली को खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हमारी इतनी ऊर्जा व्यय हो रही है ना। तो अगर आप बड़े अप्लायंसेस चलाते हैं, बड़े उपकरण चलाते हैं, जैसे आप हीटर वगैरह चलाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आवेश होते हैं, है ना, उनको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है ना, क्योंकि वहां ढेर सारे आवेश को क्या करना होता है, चलाना होता है। जितने बड़े अप्लायंसेस होते हैं उतने ज्यादा आवेश को चलाना होता है, इसलिए वहां पे विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं, कल हम लोग डेफिनेशन लिखे थे कि क्या होता है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह करने में व्यय ऊर्जा, आवेश को प्रवाहित करने में व्यय, समझ आ रहा है शिव सिंह, आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना। अब यहां से ये क्या होता है, किया गया कार्य होता है। अगर यहां से किया गया कार्य की बात करें हम लोग, है ना, W इज इक्वल टू, तो क्या मिलेगा, P इंटू T मिलेगा हमारा। और यही हमारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, है ना। ध्यान दो, P बराबर W/T से यहाँ जो W होगा हमारा, यही क्या होगा हमारा, विद्युत ऊर्जा। क्या होगी, विद्युत ऊर्जा। क्यों, ये विद्युत ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य ही किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। यही तो है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज क्या कहलाता है, पावर कहलाता है ना। तो विद्युत ऊर्जा हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा हमारी क्या होती है, किया गया कार्य। कहाँ किया गया कार्य, आवेश पर। कहाँ पे कार्य करेंगे, आवेश पर कार्य करेंगे। तो W इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, P इंटू T हो जाएगा, ठीक है। अब W इज इक्वल टू P इंटू T होता है, एक फॉर्मूला तो ये मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये शक्ति का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग W निकालेंगे तो क्या मिलेगा, P इंटू T। यह किया गया कार्य किसी भी उपकरण पर, चाहे वो 5 वाट का हो, 10 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, है ना, उस उपकरण पर जितने समय तक कार्य करेगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा, किया गया कार्य। और ये हमारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। अब ये विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा तो W इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ओम के नियम से, या अभी पीछे हम लोग देखे थे P बराबर क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो, चूंकि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, है ना, शक्ति वाले फार्मूले में पहला फार्मूला P इक्वल टू क्या था, दूसरा फार्मूला P इक्वल टू V इंटू, पहला फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला ये था, P इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ क्या रख सकते हो, V इंटू आई रख सकते हो, रख दे। तो W इक्वल टू मिलेगा V इंटू आई इंटू T, इसी बोलते हैं VIT। क्या बोलते हैं, VIT। दूसरा फार्मूला होगा किया गया कार्य का VIT। समझ आ रहा है, क्या बताया, P इक्वल टू होता है W/T, यहाँ W निकाला तो P इंटू T मिला। यह हमारा किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। और उसके बाद P इक्वल टू V इंटू आई,
P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ से इस P की जगह इसको रखो तो क्या हो जाएगा, VI T हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं VIT। अब अगर हम बात करें ओम के नियम की, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, V बराबर, इसे हम लोग पढ़े थे, V बराबर IR, है ना। तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो W इक्वल टू क्या करोगे, V की जगह क्या रखोगे, IR रखोगे, और इंटू क्या I है और इंटू T है, समझा। अब यहाँ बचेगा I स्क्वायर RT। तो किया गया कार्य एक और हो जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर RT, ये भी फार्मूला हो जाएगा हमारा। बात सुना। और हम इसकी जगह ध्यान से देखो, ओम के नियम का प्रयोग यहाँ और कर सकते हैं। अगर हम V बराबर IR रख सकते हैं तो I की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस फार्मूले से V अपान R, I बराबर V अपान R, है ना। तो I की जगह क्या रख सकते हैं, V अपान R रखेंगे। तो जब V अपान R रखेंगे तो W इक्वल टू आएगा, ध्यान से समझते चलो चलो, V इंटू क्या, V अपान, ठीक, V अपान R इंटू क्या T, तो मैं रहा है। अब उसका क्या करो, V स्क्वायर, W इक्वल टू V स्क्वायर बाई क्या R इंटू, एक फॉर्मूला और बन जाएगा हमारे पास किया गया कार्य का, यानी व्यय ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा का। समझ में आया। ये हमारे फार्मूले किसके हैं, किसके फार्मूले हैं, विद्युत ऊर्जा के। ध्यान दीजिएगा, अब विद्युत ऊर्जा के फार्मूले अप्लाई कहाँ कहाँ करने हैं। अगर हमको, चलो ध्यान से समझो, अगर हमें शक्ति पता हो और उसका समय पता हो कितने समय तक चल रहा है, मान लो कि कह रहा है कि हमारे पास 50 वाट का बल्ब है, 5 घंटे तक चलता है, तो बताओ कितनी ऊर्जा का व्यय करता है, समझ रहा ना। 50 वाट का बल्ब है और 5 घंटे तक चलता है, तो बताओ कितनी ऊर्जा का व्यय करता है। तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकालो, वाट दिया रहे, समय दिया रहे, खर्च से निकाल लो ऊर्जा कितनी व्यय होती है, अभी निकलवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। उसके बाद इसके बेस पे हमारे पास W बराबर V इंटू T बराबर क्या होता है, VI होता है। तो VIT हो गया, VIT। अब वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, कहेगा किसी परिपथ में, किसी परिपथ में 440 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है और उसमें 5 एम्पीयर की धारा बहती है। अगर यह धारा 4 घंटे के लिए बहे तो बताओ उसके लिए किया गया कार्य क्या होगा, या व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। यहाँ सवाल बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा। अगर प्रतिरोध का मान दिया रहे तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं, प्रतिरोध यहाँ भी है, प्रतिरोध यहाँ भी है। अगर करंट दिया है तो ये वाला अप्लाई करना है, प्रतिरोध के साथ अगर करंट दिया है तो ये वाला अप्लाई करना है, प्रतिरोध के साथ अगर वोल्टेज दिया है तो ये वाला अप्लाई करना है। बात सुना यार, बोलो। एक तरीके से ये श्रेणी क्रम का फंक्शन बताता है और ये समांतर क्रम का फंक्शन बताता है। बट आप जानते रहो कि अगर हमारे पास प्रतिरोध है और धारा दिया है तो वो वाला अप्लाई करना है, और प्रतिरोध है, वोल्टेज दिया है तो ये वाला अप्लाई करना है, ठीक। तो क्या हम लोग पढ़े, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा। आवेश को प्रवाहित करने में ऊर्जा माने क्या, आवेश को चलाने में, आवेश को दौड़ाने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जो हमारे पास जो शक्ति और ऊर्जा, ये दो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, शक्ति और ऊर्जा। यहां से अगर वाट वाले सवाल नहीं आए तो समझ जाना ऊर्जा वाले सवाल जरूर आते हैं, और न्यूमेरिकल यहाँ जल्दी पॉसिबिलिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती मिलने की। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया से आप लोग समझ लो अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि आवेश को प्रभावित होने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू पान टी, हम लोग पहले से जानते हैं, पावर, है ना। यहाँ से अगर हम डब्ल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, पी इंटू टी मिलेगा, है ना। डब्ल्यू इक्वल टू मिल गया पी इंटू टी। डब्ल्यू क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि किया गया कार्य हमारी ऊर्जा के बराबर होती है। सो डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। पुट द वैल्यू ऑफ वी इंटू आई in above equation, you can find W is equal to VIT। तो हमारे पास आ गया W is equal to VIT from Ohm's law, है ना, from Ohm's law, you know that Ohm's law V is equal to IR। put the value of put the value of V in the equation। तो क्या मिलेगा, बैठो बैठो बैठो, चलो ध्यान दो, V बराबर IR इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर RT हो जाएगा। अब अगर हम V की वैल्यू IR रख सकते हैं तो हम I की वैल्यू भी रख सकते हैं, V स्क्वायर बाई V बाई R, है ना। तो V को V रहने दो, I को V अपान R रखो, T को T रखो, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, न्यू इक्वेशन मिल जाएगा, V स्क्वायर बाई RT।
समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? तो हमारे पास शक्ति के ऊर्जा के कितने फार्मूले मिले? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। कहाँ 5 हो? ये पावर हो तो दिखाता है ना, ठीक है ना? हमारे पास ये फार्मूले मिल गए, तो इसको आप लोग ड्रा आउट करो। अब आप लोग बताओ, हमारे पास शक्ति के कौन कौन से फार्मूले थे? अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो हम लोगों को कौन कौन से फार्मूले मिले थे शक्ति के? P इज इक्वल टू VI, पहला फार्मूला ये मिला था, वेरी गुड। दूसरा, हाँ P बराबर एक और मिला था W/T, जो यहाँ पे छपा हुआ है, 2 तो यहीं लिखे हैं, I स्क्वायर केएल बोला था, I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, वो कैसे हुई? V स्क्वायर बाई R। ये सब किसके फार्मूले हैं? शक्ति के फार्मूले हैं। आपको बताया कब कब अप्लाई करना है इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की। अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या मिला? P इंटू टी मिला। ध्यान दो, पहला फार्मूला क्या मिला? P इंटू टी मिला। दूसरा फार्मूला बोलो, VI/T मिला, VIP मिला, है ना? तो VIP मिल गया। उसके बाद क्या मिला? I स्क्वायर RT। उसके बाद कैसे अपना याद किताब में लिखा था ये, V स्क्वायर बाई RT। समझ आ गया? कुछ बहुत टफ नहीं है, तो मैचिंग करो। ध्यान दो, यहाँ पे W/T है, यहाँ P इंटू टी है, यहाँ VI है, यहाँ VIT है। सिंपल समझो यार, यहाँ VI है, यहाँ क्या है? T लग गया है। यहाँ I स्क्वायर R है, यहाँ I स्क्वायर RT है, यहाँ V स्क्वायर बाई R है, यहाँ V स्क्वायर बाई। समझ आना? अब याद हो जाएगा? हाँ, अब तो नहीं लगता ना गाठे बार, इसीलिए लिखे आपको एक तरफ, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। सिंपल है, बोलो भाई। P बराबर W/T सबको याद रहता है, और P इज इक्वल टू VI ये भी सबको याद रहता है। यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू P इंटू टी, बाकी 3 फार्मूले आपको मैच करते रहेंगे, ठीक है ना? वहां पे VI है, यहाँ VIT कर दो, वहां पर I स्क्वायर R है, I स्क्वायर RT कर दो, V स्क्वायर बाई R है, V स्क्वायर बाई RT कर दो, बस TT लगा दो। समझ आया? सरल है कि नहीं है? एकदम सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है ना? तो याद रहेंगे, भूलना नहीं कोई इस पूरे को, ठीक है ना? मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अब आते हैं आगे हम लोग। अब देखो, हम लोग जितना इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके मात्रक है, ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं इसके मात्रक क्या क्या होते हैं। किसके मात्रक? विद्युत ऊर्जा के। बहुत बढ़िया बता रहे हो, क्या नाम है? सुमित। सुमित से नहीं मारूंगा, दर्शन करो, बहुत दिमाग मस्त होगा। चलो देखो एकदम मस्त। इधर देखा, W इक्वल टू, सॉरी मात्रक की बात करें हम लोग, मात्रक की बात करें, ध्यान समझते जाओ सब लोग। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। नहीं होता है, जूले होता है, जूल। पहला मात्रक हम लोग लिख रहे हैं जूल। समझ आया? कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल, हो गया जूल। दूसरा मात्रक इसका समझते हैं। दूसरा मात्रक ध्यान दो, अभी हम लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू P इंटू क्या, तो मन करे तो ऐसे लिख लो। क्या लिखोगे? W बराबर P इंटू टी से, WP इंटू टी से क्या लिखोगे? ध्यान दो, इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? और इसका मात्रक क्या होगा? सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड, और वाट को आप चाहो तो किलो वाट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिखा जाता है, चूंकि हम लोग गांव में यूज करते हैं। अभी बताता हूं कहाँ यूज करते हैं, ध्यान दो। अन्य मात्रक की बात करें, दूसरा मात्रक इस फार्मूले से ले रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? किलोवाट। अगर ये किलोवाट लिए हो तो इसको सेकेंड को घंटा बदल दो,
किसमें बदल दो, घंटा में बदल दो, दूसरा मात्रक हो जाएगा हमारा किलोवाट घंटा। समझ में आया, किलोवाट घंटा होगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, KWH, किलोवाट आवर। वाट की जगह किलोवाट, समय की जगह सेकंड की जगह घंटा हो गया, तो किलोवाट आवर हो गया, किलोवाट घंटा हो गया। समझ में आया? नंबर 3, ध्यान समझते चलो सब मात्रक को। इसी को BTU भी कहते हैं, BTU, इसको भी जानते रहो। ये कहाँ यूज किया जाता है, पावर हाउस वगैरह भी यूज किया जाता है ना, क्योंकि वहां पे अत्यधिक मात्रा ऊर्जा का व्यय होता है। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसको बोलते हैं, BTU। समझ आया? और BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है, ध्यान समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हम लोग बोलते हैं BTU, और हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, उसी को U बोलते हैं। U माने यूनिट, क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना, इसी को मैं अथवा करके लिख रहा हूं, क्या, यूनिट। समझ आ रहा है? यूनिट मतलब कहते ना, तक कई यूनिट बिजली गिरी, कहीं हमारे 500 यूनिट बिजली गिरी, कहीं कई रुपये है, कहीं 4000 रुपये है, बोलते ना, बोलते हैं। तो किसके अनुसार देते हैं आप लोग, ये यूनिट है किसका, पावर हाउस का जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है पूरा, ये वही चीज है। समझ आ रहा है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको दिमाग में रखे रहो आप लोग। BTU जो यूनिट होती है हमारी, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोली जाती है। ठीक है, एक यूनिट जो होती है, ध्यान दो, बिजली हम लोग खर्च करते हैं। आज हम लोग बिजली खर्च के बारे में अच्छे से सीखेंगे, और इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने बताया ना, इसके मात्रा बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मात्रा पर सवाल आते हैं। समझ आ रहा ना, अभी किलोवाट घंटा पे सवाल बहुत आता है। ठीक है ना, तो थोड़ा समझो बढ़िया से, इसको थोड़ा बढ़िया क्लासिफाई करके समझ रहो, वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो ध्यान दो, यूनिट समझ गए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब ध्यान देना, बात आती है एक यूनिट कितने के बराबर होता है, एक यूनिट कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। अब बात आती है कि ये कितना है, ये कितना है, 1 किलोवाट घंटा है कितना, होता कितना है। अगर इसको हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये 1 किलोवाट घंटा होता कितना है, तो चेक करते हैं थोड़ा सा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, ध्यान दो और यहां समझना। अब ये मात्रा जितने हमारे हो गए, थोड़ा सा भी इसकी चर्चा और करते हैं। किलोवाट घंटा थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, 2 किलोवाट घंटा बराबर 2 यूनिट। अगर आपके घर पे 5 यूनिट बिजली आप रोज खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 5 किलोवाट घंटा रोज यूज कर रहे हैं आप। अगर आप घर पे रोज 10 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट घंटा आप रोज यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा नहीं अनुराग, बढ़िया समझो टॉपिक को, ध्यान दो। यहां पे लिखा है ना किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा लिखा हुआ है KWH, सीधा लिखता हूं किलोवाट। किलोवाट, किलो को लिख सकते हो 1000, लिख सकते हो किलो, क्या लिख सकते हो 1000 वाट गुणे घंटे को क्या लिख सकते हो आप, 1 घंटा लिखो, या आप सेकंड में भी लिख सकते हो 3600 सेकंड। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझना बात को, 1 आवर, 1 का 1 माने पूरा 1 किलोवाट घंटा है ना। अब 1000 वाट और गुणते 1 घंटा, मतलब अगर आप कोई डिवाइस या कोई उपकरण, कोई विद्युत उपकरण जो 1000 वाट का है, कितने वाट का, 1000 वाट का, अगर आप 1 घंटे चलाते हैं, 1000 वाट का, बहु यहाँ समझे नहीं जाना, हवा तक नहीं, 1000 वाट का कोई उपकरण आप 1 घंटे तक चलाते हैं कंटिन्यू, तो आपकी बिजली 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कई यूनिट, 1 यूनिट। इसका मतलब है कि जब आप लगातार 1000 वाट वाले उपकरण को 1 घंटे तक चलाए हो, तो आपकी बिजली कई यूनिट गिरी होगी, 1 यूनिट। जैसे अगर कोई
हीटर लेके आया है घर पे, हीटर जनरली छोटा वाला हीटर जो ना हो। हाँ मान लो वो करीब जो होता है वो पता है वो कितने वाट का होता है, लगभग 1000 वाट का होता है। कितने वाट का? जो हमारा हीटर होता है वो कितने वाट का? अब मान लो आपने खाना बनाना शुरू किया, आप इस पे दाल रखते हैं, चावल रखते हैं और रोटी बना देते हैं, है ना। एक परिवार, छोटे परिवार के लिए मान लीजिए आप 5 लोग रहते हैं घर में, 5 लोग खाना बना रहे हैं, तो जनरली कम से कम 1 घंटे चलेगा। कई वाट का है ये? 1000 वाट का है। मतलब अगर एवरेज अगर देखा जाए 1000 वाट आप 1 घंटे तक, यानी उस हीटर को अगर आप 1 घंटे तक चला दिए तो आपकी बिजली कितनी खर्च हो गई? 1 यूनिट। और सरकार के द्वारा जो प्राइस रखी गई है 1 यूनिट क्या रुपए की है? 5 रुपये बा, 6 रुपये बा। डर कर आपको लेकर खिलाया जावे। हो गया, चलो मान लेते हैं एवरेज 6 रुपए, ठीक है ना। एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता, देखना पड़ेगा वो, ठीक है ना। हमसे इसी बिल दे दी 1000, देख लो मोबाइल ही दिखाया होगा, दिखाया। चलो मान लो कि 1 यूनिट का दाम कितने रुपए है? सुना यार, अब आपसे पैसा भी पूछता है, इस सवाल में यही बार नहीं आएगा, पैसा भी आता है, ठीक। तो पैसे को भी कैसे निकाला जाएगा ये भी समझो। जैसे आपके घर पे कोई मीटर वाला आ गया, कहा इतने यूनिट बिजली गिरी है ना, और आप ये जान रहे अपने घर में एक पंखा चलाते हैं, एक बल्ब चलाते हैं, एक ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, आपको पता है, और आपको आया वो कहा कि 100 यूनिट बिजली गिरी तुम्हारी इस महीने में। अब आप जोड़ो ना पहले उसको, वो तो कह दिया 100 यूनिट, अब तुम मानोगे कैसे? आप अपना कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना कि 100 यूनिट होगा कब, है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखो भाई, 1000 वाट अगर आप लगातार चलाते हो, ध्यान दो, 1 घंटे केवल, तो बिजली कितनी गिरेगी? 1 यूनिट। समझ आ गया? अगर 1 यूनिट का दाम 6 रुपए है तो आपको सरकार को 6 रुपए देनी पड़ेगी। समझ? जब वो आएगा, माने एक दिन जब आप खाना बनाए हैं 5 लोगों का, तो आपका कितने रुपए हुआ है? वो 6 रुपए में आप बना लिए अपना खाना। बात समझा? लेकिन होता क्या है, इस 6 रुपए में खाना बनने वाला नहीं है। अब हम लोग बहुत सारा प्रोसेस यूज करते हैं, हीटर चला देते हैं, चलता रहता है ना। मान लो कि चावल पक गया है, आटा गूंथना है, अब चावल पक रहा है, आटा गूंथा रहा है, हीटर चल रहा है। हीटर का मतलब है, हीटर क्या करता रहता है? कोई स्विच को ऑफ नहीं करने की कोशिश करता, उसको ऑफ करो, है ना। ऑफ करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं आप करोगे तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा गिरेगा। अब मान लो कोई व्यक्ति इंडक्शन यूज करता है, क्या यूज करता है, और इंडक्शन मान लो कितने वाट का है? 2000 वाट का है। समझ रहा है? अगर कोई व्यक्ति बहुत सुना कितना पैसा सरकार की चोरावत है, एक ही पकड़ है, क्योंकि इंडक्शन जो लोग चलाते हैं मैक्सिमम अगर 50 लोग चलाते होंगे तो हमें लगता है बहुत ज्यादा इधर उधर होता होगा। चलो देखो इधर 2000 वाट का क्या है। अब बताओ इसको कितना घंटा चलाऊं कि 1 यूनिट गिर जाए? आधा घंटा। वेरी गुड। अगर इसको आधे घंटा चलाओगे तो कितना यूनिट गिर जाएगा बिजली? क्योंकि 1000 वाट का होता तो 1 घंटे खाता, अभी 2000 वाट का है, दुगना बिजली खा रहा है। मतलब आधे घंटे में क्या करेगा आपका? 1 यूनिट होगा। मतलब अगर आप इसको 1 घंटे तक चला देते हैं तो 12 रुपए की बिजली खा गए आप। 1 घंटा माने कई यूनिट? 1 घंटा माने 2 यूनिट बिजली चल गई। बात सुना? अब ये तो मान लो है बड़े उपकरण आते हैं। अब करता है क्या परीक्षा में? कहता है कि हमारे पास एक पंखा, हमारे पास एक घर है, ऐसे देगा सवाल, उसमें कहेगा 50 वाट के 5 पंखे लगे हैं। क्या कहेगा? 50 वाट के कई हुए हैं? 5 पंखे लगे। रुको थोड़ा इसको ध्यान से देखो, किलोवाट घंटा अच्छे समझे रहो। अरे यार मत क्या तोहरे चेला है, जाना हो संतोष? अरे यार मत क्या तोहरे चेला है। देखो जरा चलो ध्यान दो, क्या क्या है? हमारे पास एक घर है, एक परिवार में एक घर में 5 पंखे लगे हैं। 50 वाट के 5 पंखे हैं। 50 वाट के कई हुए हैं? 5 पंखे हैं। ध्यान दो। और 10-10 वाट के 10 बल्ब हैं, एलईडी। समझ आ रहा है? 10 बल्ब चला जाता है। और
100 वाट का एक कूलर है। क्या है? कूलर जानते हो ना? 100 वाट का एक कूलर है। ठीक है, बस इतना मान लो है एक घर में। ठीक है, अभी वो छोड़े रहो, फ्रिज एसी छोड़े रहो, ठीक है ना? एक पंखा हुआ है नहीं? हाँ? चलो देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछा कि हमारे पास ये उपकरण है, हम इसको 1 घंटे चलाते हैं, तो बताओ बिजली कितनी गिरेगी? ये हमारे पास इतने उपकरण है, हम इसको 1 घंटे चलाते हैं, तो बताओ हमारी बिजली कितनी गिरेगी? अब आपको करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे 50 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का है। पहले इनका कैलकुलेशन करो कि 50 वाट वाला कई ठो है, 5 ठो कई वाट हो गया, ये 250 वाट हो गया। समझते जाओ, ये 10 वाट का कई ठो है, 10 ठो कई ठो हो गया, 100 वाट हो गया। ये कई वाट है? 100 वाट है, पूरा वाट जोड़ दो जी, 450 वाट हो गया। हो गया, इसका मतलब है कि आप 450 वाट 1 घंटे तक चलाते हो। आप सोचो 450 वाट आप कितना घंटे तक चलाते हो? 1 घंटे तक चलाते हो। तो बताओ बिजली कितनी गिरी होगी? लगभग लगभग कितना यूनिट गिरी होगी? कितना यूनिट गिरी होगी? अब आपको करना क्या है, ध्यान दो। अगर यही 500 वाट रहा होता तब तो 1000 आधा कर देते, खट से आधा यूनिट बोल देते। अगर हम इतना, ध्यान दो सब लोग, अगर हम इसको 1 घंटे तक चलाएं, अगर इसको हम 1 घंटे तक चलाएं तो क्या होगा? लगभग आधा यूनिट बिजली गिरेगी। लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट बताना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? समझ लो सब लोग, इधर सुनो। यूनिट निकालना हो, यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? वाट बटा 1000 करो और गुणते समय कर दो। क्या करोगे? वाट बटा 1000 मतलब क्या? वाट बटा 1000 मतलब किलो वाट। किसी संख्या में अगर 1000 से भाग कर दोगे तो किलो बदल जाता है। नहीं समझ आया? जैसे हमारे पास अगर लिखा है कि 100 ग्राम, कई ग्राम, इसको तुम्हें किलो बदलना होगा तो क्या करोगे? 1000 से भाग करोगे, 1000 से भाग करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 0.1 किलोग्राम आएगा ये। बस में तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। ऐसे ही किलो वाट में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो 1000 से गुणा किया गया था यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको वाट को किसे बदलोगे? किलो वाट में। तो ये किलो वाट बदल जाएगा, तो 450 रखोगे यहाँ पे, 450 बटा कई हजार, 1000 गुणे कई घंटा चला रहे हो? 1 घंटे चला रहे हो, है ना? तो 0 से 0 काट दो, है ना? 5 9 45, 5 दूना 10, कितना हो गया? 20 हुई है। 4.5, 4.5 एक का 4.5, इसका मतलब है 4.5 क्या? कहाँ है? यहाँ ना? हाँ तभी तो कह रहे हैं 4.5 कहाँ से? 9 बटा क्या आ गया? 20 आ गया। इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.45, 0. अगर ये 0.45 जो आया है, अगर ये 0.50 आ जाता मतलब आधा यूनिट हो जाता, लेकिन आधा यूनिट से थोड़ा कम है। इसका मतलब अगर बिजली के बिल 6 रुपए में है तो इसका मतलब आप 3 रुपए से भी कम काम किए हो। कब? पर डे का। एक दिन का आप ध्यान दो, 1 घंटे का, 1 घंटे में आप अगर इतना डिवाइस लगातार चला रहे हो तो 1 घंटे में इतनी बिजली गिरेगी। अब ये कहता क्या है? ये नहीं कहता कि हम 1 घंटे चलाते, कहता है कि इतने उपकरण हम 1 महीने तक चलाते हैं लगातार, और प्रत्येक दिन रात भर चलता है 12 घंटे। प्रत्येक दिन क्या चलता है? रात भर चलता है 12 घंटे। तो जितने घंटे चलाओ उतने घंटे से क्या कर दो? यहाँ गुणा कर दो। समझा? अगर महीने भर चला है तो 12 गुणे 1 कर दो। मान लो 3 महीने का है, तब क्या करोगे? 12 घंटा गुणे 3 करोगे। समझा? ऐसे ही आपसे 1 महीने की बिजली पूछ सकता है, 2 दिन की पूछ सकता है, 1 घंटे की पूछ सकता है, साल भर की पूछ सकता है। समझा? बिजली का बिल किस तरीके से निकाला जाता है। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान रखोगे। यूनिट निकालना सीख गए तो पैसा अपने आप पता चल जाएगा। वो तो डिपेंड करता है सरकार कितना लगाई है। अगर 6 रुपए में है 6 रुपए में जोड़ दोगे, 10 रुपए में है तो 10 रुपए में जोड़ दोगे। समझ आया? मेरा मतलब है कि यूनिट पहले निकालना सीखो, तो उसको हम लोग अभी सीखते हैं और अच्छे से। पहले हम लोग इतना लिखेंगे। हाँ, लगातार 1 घंटे तक चलाया जाए तो व्यय ऊर्जा कितनी होगी? 1 यूनिट होगी।
1 किलोवाट वाले उपकरण को लगातार 1 घंटे तक चलाया जाए तो व्यय ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी? 1 यूनिट कहलाएगी। समझ आ गया? वाट को किलोवाट में बदलना होगा, क्या करोगे? 1000 से भाग कर दोगे तो किसे बदल जाएगा? किलोवाट में। और गुणे क्या घंटा चल रहा है उसको लिख दो। पास में तो यूनिट निकालना, ये 1 यूनिट कहानी है। अगर यही 2 मतलब घंटों की संख्या बढ़ा दूं या इसका संख्या बढ़ा दूं तो उसके हिसाब से क्या होता जाएगा? ये बदलता जाएगा। ठीक है। और वाट बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। P किसका मात्रक होता है? वाट। P का मात्रक क्या होता है? वाट। और वाट बराबर क्या होगा? वोल्टेज गुणे धारा। वोल्टेज गुणे धारा, है ना? तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोवाट की जगह। यूनिट बराबर, क्योंकि यूनिट जो होती है वही हमारी किसके बराबर होती है? किलोवाट घंटा के बराबर होती है। यूनिट हमारी किसके बराबर होती है? किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो यूनिट, अब यहाँ पे वाट है, वाट बराबर V इंटू आई, यानी विभवांतर गुणे क्या? धारा। धारा एम्पियर में, धारा किस में रहेगी? एम्पियर में। और बटे क्या? 1000 गुणे कई घंटा। अब घंटा अगर मान लो घंटा ना देकर के सेकंड में दिया है, मिनट में दिया है, तो उसको बदल लेना अपना। सेकंड में दिया है, क्या करोगे? घंटा बदलने के लिए क्या करोगे? 1/60 इंटू 60 करोगे। जैसे मान लो 1 घंटा दिया है, सॉरी 1 मिनट दिया है, उसको मिनट घंटे बदलना क्या करोगे? 1/60 करोगे। मान लो 30 सेकंड दिया हुआ है, इसको घंटा बदलना क्या करोगे? पहले 60 से गुणा करोगे तो मिनट में बदल जाएगा ये, फिर 60 से गुणा करोगे तो किसमें बदल जाएगा? घंटे में। जैसे अगर आप घंटे को सेकंड बदलना होगा, घंटे को सेकंड में, तो पहले किसमें बदलते हो? मिनट में। फिर किसमें बदलते हो? सेकंड में। अभी गुणा करोगे 3600 सेकंड हो जाएगा ना हमारा पूरा। 1 घंटा बराबर क्या सेकंड? 3600 सेकंड। तो ऐसे यहाँ पे जब सेकंड को घंटे बदलना होगा तो क्या करोगे? 3600 से भाग कर दोगे। ठीक, वहां 3600 से गुणा करोगे, 3600 से भाग कर दोगे। ये समझा? कभी कभी वाट न देकर के विभवांतर धारा दिया रहता है, ठीक, और घंटा उंटा अपना बदल लेना। ठीक है ना? ये प्रोसेस है क्या निकालने का? यूनिट निकालने का। क्योंकि यूनिट क्या होता है? किलोवाट घंटा के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो किलोवाट को क्या लिख सकते हो? वाट बटा 1 भी लिख सकते हो। चाहे ये फॉर्मूला यूज करना, है ना, वो डिपेंड करेगा कैसा है सवाल। ये और ये सब अलग अलग फॉर्मूले हो गए इस तरीके से। ठीक।